हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम दीपक वर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी। फ्रेंड्स, हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे +1 का द लिविंग वर्ल्ड। और द लिविंग वर्ल्ड में हमने कुछ क्लासेस को देख लिया है, जिसमें हमने लास्ट में एक टॉपिक डिस्कस किया था और उस टॉपिक का नाम था फ्रेंड टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक इज सिस्टमेटिक। आज के टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टमेटिक्स। इस सिस्टमेटिक के बारे में हम बात करेंगे और ये जो फ्रेंड सिस्टमेटिक है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टैक्सोनॉमिक हायरार्की का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज का जो हम हायरार्की डिस्कस करने वाले हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे क्वेश्चन ना पूछा जाए। नीट में तो बहुत क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं हायरार्की से। ओके डियर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, जहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, ये है इनविंसिबल इंस्टीट्यूट, ये हिसार में है और आप यहां पे आके विजिट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने है 8059531002। या तो आप कॉल पे बात कर सकते हो या तो आप यहाँ पे हेडक्वार्टर पे आके विजिट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, सब काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। जैसा कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा पढ़ाया जा रहा है आपको 100% समझ में आएगा। किसी भी टीचर का कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि कोई भी टॉपिक से, कोई भी चैप्टर से जो भी आपके लिए पढ़ाया जाता है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब ये फिक्स है, जितना मैं बायो में पढ़ा दूंगा इस बोर्ड पे, जितना लिख दिया आप उतना कर दो। 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन एकदम आपको हमारे नोट से मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है। और नोट से ही क्यों ना मिले, बिकॉज 89 क्वेश्चन तो इस बार एनसीईआरटी से आया था। तो एनसीईआरटी तो हर कोई पढ़ता है, फिर भी स्कोर नहीं होता है। आपने देखा होगा बच्चे कि +2 में बच्चे 95-94% स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, बायो की बात करें हम। लेकिन अगर वो नीट का पेपर देते हैं, क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आता है, फिर भी उनके स्कोर नहीं होते हैं और स्कोर आता है 200 नंबर, 150 नंबर। लेकिन एक बार आप यहाँ पे क्लासरूम में स्टडी करोगे, हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ऐसा बायोलॉजी पढ़ाएंगे कि आपके 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आपके नोट से मिलेगा। ये हमने प्रूफ कर रखा है। ये हमने जितने साल से पढ़ा रहे हैं, हमारा लगभग 6 to 7 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, इसमें हमने बातें कर लिया है और चीज़ें बच्चे किए हैं और स्कोर भी किए हैं। तो ये चीज़ें बच्चे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको एक कम बेसिक, कम पैसे में आपको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हमारा क्लासेस ऑनलाइन एज वेल एज किसी भी प्रॉब्लम पे ऑफलाइन भी क्लास लिया जाता है। फैकल्टी अवेलेबल होते हैं। सुबह 9 to 7 आप किसी टाइम आके अपने डाउट पूछ सकते हो, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बायोलॉजी के अंदर अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप कोई भी मॉड्यूल करना, चाहे एनसीईआरटी फिंगरप्रिंटिंग करना, इसके अलावा चाहे एलएन के मॉड्यूल कर लो, चाहे आकाश के मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, जो हम आपको बोर्ड पे कराएंगे। क्योंकि हमारा सिलेबस कराने का तरीका होता है प्रीवियस ईयर आए हुए सारे क्वेश्चन कवर करना और 100% एनसीईआरटी प्लस जो 10 और 20% क्वेश्चन बाहर से पूछे जाते हैं, इन टॉपिक को हम कवर करते हैं। और ये चीजें आपको दिखाई देगा, जो आप टॉपिक पढ़ोगे कंप्लीट होने के बाद चैप्टर, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, आपके गारंटी है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सारे सब्जेक्ट में जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो आपको टीच कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड है। जो बड़े बड़े आम नाम सुनते हो, वहां से लोग टीच करके आए हैं और आपको एजुकेशन दे रहे हैं। तो आपके शहर में पहली बार ऐसा मौका आया है, जो आप अच्छी क्वालिटेटिव टीचिंग आप टीच कर सकते हो, आके यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो अच्छे अच्छे टीचर आपको टीच करेंगे। ओके डियर, तो हम टाइम ना वेस्ट करके हम अपने टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक इसका सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक के बारे में बात करते हैं। और ये जो सिस्टमेटिक है फ्रेंड्स, इस सिस्टमेटिक का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक जो टर्म है, ये सिस्टमा से आया है। ये ग्रीक वर्ड है फ्रेंड्स। और ये जो ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड कहां से आया है? सिस्टमेटिक मीन्स सिस्टमा। और ये जो सिस्टमा है, इस सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्या होता है फ्रेंड्स?
सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का क्या मतलब है, आपको समझने की जरूरत है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मीन्स होता है किसी चीज को अरेंज करना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हमारा एक प्रॉपर स्टडी रूम होता है, और उस स्टडी रूम में हम अगर नीट की तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, फिजिक्स का जितने भी बुक है, जितने भी डीपीपी हैं, हम एक साइड से लगा देते हैं, अलग साइड में लगा देते हैं, केमिस्ट्री अलग लगा देते हैं, बायोलॉजी अलग लगा देते हैं। इससे हमें फायदा क्या होता है, इससे हमारे लिए बेनिफिट ये होता है कि जो चीज की हमें नीड होती है, जिस सब्जेक्ट का जो डीपीपी चाहिए होता है, वो आसानी से हम निकाल लेते हैं। दिस इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, ये हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, और वही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हम बात करेंगे अपने बायोलॉजी में। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, साइंटिस्ट का नाम है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तो आपको ये तो पता हो गया, सिस्टमेटिक मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। अभी इसके बारे में हम आपको डिफाइन भी कर देंगे कि क्या होता है, लेकिन पहले इसके लिए बेसिक जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके बारे में देख लो। और फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक का टर्म जो है, ये सबसे पहले लिनियस ने दिया था। लिनियस ने सिस्टमेटिक टर्म दिया था। इसके अलावा सिस्टमेटिक के बारे में बात करें तो और कुछ नाम आता है, जैसे बायोसिस्टमेटिक हो गया। तो ये जो बायोसिस्टमेटिक टर्म है, ये बायोसिस्टमेटिक या फिर न्यू सिस्टमेटिक के बारे में बात करें, न्यू सिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक बारे में बात करें बच्चे, तो ये जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका टर्म दिया है, ये दिए हैं जूलियन हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। तो नाम आपको पता होना चाहिए, जूलियन हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। जूलियन हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड, न्यू सिस्टमेटिक। इसके अलावा बायोसिस्टमेटिक के बारे में बात करें, इसी को एक साइंटिस्ट न्यू सिस्टमेटिक का नाम दिए, बायोसिस्टमेटिक। और ये जो बायोसिस्टमेटिक है, इस बायोसिस्टमेटिक का टर्म कैंप एंड गिल्ले ने दिया, कैंप एंड गिल्ले ने दिया बायोसिस्टमेटिक का टर्म। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फादर ऑफ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, फादर ऑफ बायोसिस्टमेटिक, फादर ऑफ बायोसिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक, ये है बच्चे जूलियन हक्सले। ये तो कुछ नाम है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा टेक्सोनॉमी का टर्म किसने दिया, न्यू सिस्टमेटिक का टर्म किसने दिया। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि देखते हैं ये जो सिस्टमेटिक है, इसका मतलब क्या है। इसके मतलब के बारे में बात करें बेटा, तो डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिक के, तो इसके बारे में आप समझना। सिस्टमेटिक का डेफिनेशन क्या है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर हम उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन को सिस्टमेटिक कहते हैं। किसके बारे में स्टडी करना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना, मतलब पास्ट टाइम का स्टडी करना सिस्टमेटिक कहलाता है। तो डेफिनेशन में लिख दूं, टू टेक्स अकाउंट evolutionary relationship to takes account evolutionary relationship between organism
ऑर्गेनिज्म के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के स्टडी करना सिस्टमेटिक कहलाता है। फिर हमने कल के लेक्चर में टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन पढ़ा था। टैक्सोनॉमी में हमने बताया था बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू particular taxon, this classification is called taxonomy. Systematic evolutionary relationship between organism is called systematic. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है और आपको समझना है। ओके डियर, तो ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। किसके बारे में? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझना। टैक्सॉन तो हमने समझाया था कल, आपको पता है टैक्सॉन क्या है। हायरार्की के बारे में बात करते हैं। हायरार्की के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे लोवेस्ट जो कैटेगरी है वो है फ्रेंड्स स्पीसीज। स्पीसीज इज अ बेसिक टैक्सॉन, इट इज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और रियल टैक्सॉन। इस स्पीसीज ग्रुप ऑफ स्पीसीज से फॉर्म होता है जीनस और इस जीनस से मिलके बनेगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस से मिलके बनता है फैमिली और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली से मिलके बनता है ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर से मिलके बनता है क्लास और क्लास से मिलके बनेगा फाइलम और डिवीजन और फाइलम डिवीजन से मिलके बनता है किंगडम। मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज फॉर्म जीनस बन गया और ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस फॉर्म फैमिली एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली फॉर्म ऑर्डर एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर फॉर्म क्लास एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास बिकम फाइलम और डिवीजन। फाइलम टर्म यूज करेंगे एनिमल्स के लिए और डिवीजन टर्म यूज करेंगे प्लांट्स के लिए और ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन फॉर्म किंगडम। ये तो मैं अभी बोल रहा हूं लेकिन ये हम सारा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे और आपको हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। किंगडम से लेके स्पीसीज तक या स्पीसीज से लेके किंगडम तक के बारे में अगर हम बात करें तो ये है एक हायरार्की और इस हायरार्की को नाम दिया जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या नाम दिया जाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। यहां पे सिर्फ हायरार्की मैं लिख दूं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का डेफिनेशन क्या होगा ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, किंगडम से साइड किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आए किंगडम से लेके स्पीसीज तक और चाहे हम स्पीसीज से किंगडम से स्पीसीज टू किंगडम तक असेंडिंग ऑर्डर में जाएं, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम किंगडम से स्पीसीज के साइड जाएं तो डिसेंडिंग ऑर्डर और स्पीसीज से किंगडम के साइड जाएं तो क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। तो डेफिनेशन क्या होगा? हायरार्की किससे कहेंगे? हायरार्की हम किस साइड से बोलेंगे कि ये हायरार्की है? असेंडिंग ऑर्डर को या डिसेंडिंग ऑर्डर को? तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, दोनों कंडीशन में हम बोल सकते हैं क्या? हायरार्की। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिखूं हायरार्की का। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, असेंडिंग और
ascending or descending arrangement of different taxon is called taxonomic हायरार्की। इस कंडीशन को टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। टैक्सॉन क्या है, मैंने कल ही बताया था, किंगडम एक टैक्सॉन है, फाइलम और डिवीजन भी एक टैक्सॉन है, क्लास भी टैक्सॉन है, ऑर्डर एक टैक्सॉन है, फैमिली एक टैक्सॉन है, जीनस एक टैक्सॉन है, स्पीशीज एक टैक्सॉन है। अगर इन टैक्सॉन के बीच का, इस टैक्सॉन के बीच का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट देखें तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम स्पीशीज के से किंगडम के साइड में जाएं तो सबसे ज्यादा अगर नंबर कैरेक्टर के बारे में बात करें, कॉमन कैरेक्टर के बारे में बात करें तो स्पीशीज में ज्यादा होगा या किंगडम में ज्यादा होगा? आंसर आपको बताना है। कॉमन कैरेक्टर दो सेम स्पीशीज में ज्यादा होगा या दो डिफरेंट स्पीशीज में ज्यादा होगा? तो डेफिनेशन में आपको पता है, कैरेक्टर स्पीशीज है, टैक्सॉन एक स्पीशीज है। इससे आपको पता चलता है जैसे हम होमो सैपियंस है, आप होमो सैपियंस हो, तो हमारा और आपका कैरेक्टर सबसे ज्यादा सेम होगा। और जीनस लेवल पे जाएं तो थोड़ा सा कैरेक्टर डिफरेंस हो, मतलब सिमिलर कैरेक्टर डिफरेंस होगा। फैमिली में जाएंगे तो और कैरेक्टर डिफरेंस डिसिमिलर होगा, ऑर्डर में और सिमिलरिटी कम होगा, क्लास में और ज्यादा सिमिलरिटी कम होगा, फाइलम डिवीजन में और कम होगा, किंगडम में सबसे कम सिमिलरिटी होगा। मतलब मैक्सिमम सिमिलरिटी कौन से टैक्सॉन में होगा, स्पीशीज लेवल में, और मिनिमम सिमिलरिटी कौन से टैक्सॉन में होगा, किंगडम लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ट्यूबरोसम एक अलग स्पीशीज है ट्यूबर का, ठीक है, और जीनस इसका सोलेनम है। और सेम एक स्पीशीज और एक और ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ब्रिंजल सोलेनम मेलॉन्गेना। तो मेलॉन्गेना और ट्यूबरोसम क्या है, स्पीशीज है, दोनों डिफरेंट स्पीशीज है। किससे मिलके बना है, सेम जीनस सोलेनम। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी कहां होगा, जीनस में होगा। उसका फैमिली भी सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, क्लास। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी दो ऑर्गेनिज्म का लोअर टैक्सॉन सिमिलर हो जाए, बाद में हायर टैक्सॉन भी सिमिलर हो, तो उस कंडीशन में लोअर टैक्सॉन में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिलेगा कंपेयर टू हायर कैटेगरी। यस और नो? क्योंकि ये तो सबसे हायर कैटेगरी है, उससे बाद ये, देन ये, देन ये, देन ये, देन ऐसे आप लोअर में चले जाओगे। तो आपको मैं बताऊं, स्पीशीज से किंगडम के साइड में जाने के बाद अगर इस अरेंजमेंट में हम जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर या फिर सिमिलर कैरेक्टर बिकम डिक्रीज। कॉमन कैरेक्टर का नाम ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होगा। कहां से जाते, स्पीशीज से किंगडम के साइड जाते हैं। और अगर स्पीशीज से किंगडम के साइड जाते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। सर नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो कॉमन कैरेक्टर कैसे डिक्रीज होगा? होगा ना बच्चे। सपोज मान लो हम सब एनिमल हैं, हम सबका किंगडम क्या है, एनिमैलिया। तो एनिमैलिया में कितने ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, 17 to 18 लाख जो टाइप स्पीशीज है उसमें एनिमल तो कई तरह होंगे। सारे एनिमल का किंगडम क्या होगा, एनिमैलिया। लेकिन हम एक स्पीशीज है ना, होमो सैपियंस, हम एक स्पीशीज है, तो हम जैसे लोग कम होंगे। यस और नो? तो मैक्सिमम कैरेक्टर आर फाउंड इन किंगडम लेवल एंड मिनिमम कैरेक्टर आर फाउंड इन स्पीशीज लेवल। ओके डियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में बात किया, और किंगडम से स्पीशीज के साइड में बात करें तो
क्या होगा, किंगडम से स्पीशीज के साइड में आने पे हमें यह दिखाई देगा नंबर ऑफ कैरेक्टर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इज इंक्रीज, सिमिलरिटी बिकम इंक्रीज एंड नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर बिकम डिक्रीज। यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे किंगडम से स्पीशीज में तो सिमिलरिटी बढ़ेगा, क्योंकि सेम स्पीशीज या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज तो जो जीनस बनते हैं उनमें जो सिमिलरिटी होता है वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टोटल ये जो कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कैटेगरी, और इस कैटेगरी को बोला जाता है ऑब्लिगेट कैटेगरी। टोटल ऑब्लिगेट कैटेगरी जो है वो कितना है, ऑब्लिगेट कैटेगरी 7, टोटल ऑब्लिगेट कैटेगरी इज 7। और एक कैटेगरी क्या है, और ये टेक्सॉन क्या है, और ये रैंक क्या है, ये आपको पहले ही हमने बता दिया है कि किंगडम हो गया, ये भी एक टेक्सॉन है, ये भी एक कैटेगरी है, और ये भी एक रैंक है। तो टेक्सॉन हो गया, किंगडम हो गया, रैंक हो गया, ये है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगले लाइन में यहां पे मैं बात कर लेता हूं, टेक्सॉन कैटेगरी या फिर रैंक, ये क्या है, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। दिस इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और टोटल के बारे में बात करें, टोटल ऑब्लिगेट कैटेगरी नंबर कितना है, 7, आप गिन लो, ठीक है। लेकिन कुछ सब कैटेगरी होते हैं, सब कैटेगरी होते हैं, और ये सब कैटेगरी क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी हमें नहीं पता है, हम बात कर लेते हैं सब कैटेगरी क्या है। देखो, सब कैटेगरी मतलब होता है ऑब्लिगेट कैटेगरी के बीच में आना। जैसे फॉर एग्जांपल के बारे में बात करें, इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी के बीच में अगर कोई कैटेगरी को एंटर किया जाता है तो उस कैटेगरी को सब कैटेगरी बोलेंगे। जैसे हम बात करें फ्रेंड्स, क्लास और ऑर्डर के बीच में एक सब कैटेगरी रखा जाता है और उस सब कैटेगरी का नाम है क्या, कोहॉर्ट। कोहॉर्ट, ठीक है, कोहॉर्ट इज अ सब कैटेगरी। और फैमिली और जीनस के बीच में एक और सब कैटेगरी रखा जाता है जिसका नाम है क्या, ट्राइब। तो ट्राइब इज अ सब कैटेगरी, कोहॉर्ट इज अ सब कैटेगरी, ठीक है। फाइलम और क्लास के बीच में एक सब कैटेगरी लिख सकते हो, और ये क्या है, दिस इज द सब फाइलम। सब फाइलम ये भी क्या है, ये भी एक सब कैटेगरी है। अगर सर फाइलम में कैसे सब फाइलम हो सकता है, तो जैसे हम बात करें, हमारा फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा फाइलम में कितने सब फाइलम, 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो हमारा जो सब फाइलम है वो क्या है, वर्टिब्रेटा। हमारा जो फाइलम क्या है वो क्या है, कॉर्डेटा। तो अब ये जो सब कैटेगरी बना है, यह सब कैटेगरी जो हमें दिखाई दे रहा है, सब फाइलम, कोहॉर्ट एंड ट्राइब, इससे क्या होगा, ये अगर बीच में इंटर हुआ ऑब्लिगेट कैटेगरी में, तो अब जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे ऊपर किंगडम, फाइलम और डिवीजन, फिर क्लास नहीं, फिर होगा सब फाइलम, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर नहीं, कोहॉर्ट, कोहॉर्ट के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ट्राइब, ट्राइब के बाद जीनस, और जीनस के बाद में स्पीशीज। अब टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी, ऑब्लिगेट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी मिला के कितना हो गया, कितना हो गया आपको, 7 और 3 10। ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करूं जो हमारे हायरार्की में दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू हायरार्की सब कैटेगरी इज 3, और ये जो सब कैटेगरी 3 है ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। एक तो सब फाइलम, सब फाइलम, कोहॉर्ट एंड ट्राइब, ठीक है, दीज आर सब कैटेगरी। ओके डियर,
समझ में आया? तो अब ये हायरार्की चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप हायरार्की बनाना टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो अब अगर किसी एनिमल के लिए बना रहे हैं तो किंगडम के बाद डिवीजन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर आपसे क्वेश्चन प्लांट्स की हायरार्की बनाने के लिए पूछता है तो आप कैसे बनाओगे? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ओके, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे हमने देखा था टोटल सब कैटेगरी के बारे में, 3 हमें दिखाई दे दिया था। ओके, तो ये हो गया क्या? सब कैटेगरी। और इस सब कैटेगरी का नाम होता है क्या बेटा? इंटरमीडिएट कैटेगरी। जो सब कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है इसे आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट कैटेगरी। इंटरमीडिएट कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो ये इंटरमीडिएट कैटेगरी को ध्यान में रखना। और इंटरमीडिएट कैटेगरी आपको सब फाइलम, कोहर्ट और ट्राइब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया किसके बारे में? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। और यहाँ पे एक हायरार्की हम कंप्लीट बना दे रहे हैं विथ इंटरमीडिएट कैटेगरी। विथ इंटरमीडिएट कैटेगरी से अगर आप हायरार्की बनाओगे तो आपका हायरार्की कुछ इस तरह से बनेगा। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले किंगडम, किंगडम, फाइलम और डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा क्लास, क्लास या क्लास के अलावा इंटरमीडिएट कैटेगरी लिख सकते हो क्या? सब फाइलम, सब फाइलम, सब फाइलम के अलावा क्या लिखोगे आप? क्लास। और क्लास के बाद क्या? कोहर्ट, कोहर्ट, कोहर्ट के बाद आप लिखो ऑर्डर, ऑर्डर होगा। ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली, और फैमिली के बाद ट्राइब, ट्राइब के बाद, ट्राइब के बाद होगा क्या? जीनस, और जीनस के बाद होगा स्पीशीज। तो ये टोटल ऑब्लिगेट कैटेगरी और इंटरमीडिएट कैटेगरी है। जैसे एक इंटरमीडिएट कैटेगरी ये है सब फाइलम, दूसरा कोहर्ट, तीसरा ट्राइब। दिस इज द इंटरमीडिएट कैटेगरी एंड ऑल द 7 और कैटेगरी ऑब्लिगेट कैटेगरी। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ बेसिक सीखा और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखा कैटेगरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। फर्स्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो सबसे पहले दिया था वो थे लिनियस साहब। लिनियस साहब सबसे पहली बार टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दिए थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम रफ कर दें तब तक। फर्स्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसने दिया है? लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस। फर्स्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसने दिया? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने दिया। कैरोलस लिनियस ने जो कैटेगरी दिया था, कैरोलस लिनियस में जो टोटल कैटेगरी थे ऑब्लिगेट कैटेगरी, ये ऑब्लिगेट कैटेगरी थे 5। इनका जो था 5 ऑब्लिगेट कैटेगरी का हायरार्की था, जिसमें क्या क्या था मैं बताऊं आपका। तो सबसे पहले था इनका जो बना था, एक था क्लास,
क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद इनका था जीनस, जीनस देन स्पीसीज एंड वैरायटी। ये टोटल 5 था लीनियस का कैटेगरी। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी और कैरोलस लीनियस ने ही सबसे पहले टेक्सोनोमिक हायरार्की दिया था। इस 5 में से वैरायटी को डिस्कार्ड कर दिया गया। यहां पे मैं लिखूं 5 कैटेगरी में से वैरायटी को डिस्कार्ड कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया। और उसके बाद में अब कितना बचा? 4, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। यस, इसके साथ में 3 कैटेगरी को, अब 5 एक हट गया तो टोटल कितना बटा लीनियस का? 4 कैटेगरी, 4 ऑब्लिगेट कैटेगरी, 3 न्यू कैटेगरी ऐड किया गया, न्यू कैटेगरी। और ये जो 3 न्यू कैटेगरी था ये कौन कौन सा था आपको पता है? एक तो इस बीच में कमी है जिसका नाम है फैमिली। शुरू से बात करें तो एक किंगडम, किंगडम के अलावा और क्या आया? फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन, और एक फैमिली आया। किंगडम, फाइलम, डिवीजन और फैमिली, ये 3 नया किंगडम, नया ऑब्लिगेट कैटेगरी आया और 4 पहले से था। टोटल मिलके कितना हो गया? 4 किसका था? लीनियस का था। ये जो कंडीशन है ये तो लीनियस का था और इसके मिलने के बाद में एक न्यू हायरार्की बना और न्यू हायरार्की हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ये जो कैटेगरी का हायरार्की है, 5 कैटेगरी का हायरार्की, इस हायरार्की का नाम दिया जाता है लीनियन हायरार्की। क्या नाम दिया जाता है? लीनियन हायरार्की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लीनियर हायरार्की क्या है? तो ये 5 है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एंड वैरायटी। तो इसको आपको ध्यान में रखना फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहां से टोटल आपके 7 कैटेगरी हो गए जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल आज का जो टॉपिक हमारा था, ये आज का टॉपिक था टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हमने कल भी डिस्कस किया, आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की में कल और अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में स्पीशीज के बारे में, जीनस के बारे में डिटेल में, फैमिली के बारे में, फैमिली के अलावा ऑर्डर पढ़ेंगे डिटेल में, देन हम क्लास पढ़ेंगे, फाइलम और डिवीजन पढ़ेंगे और किंगडम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम 1-2 हायरार्की बना लेते हैं प्लांट्स और एनिमल का, जो आपको ध्यान में रखना है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि हायरार्की किसका क्या कौन सा है। 4 ऑर्गेनिज्म का आपके सिलेबस में दिया गया है। वीट हो गया, वीट के अलावा मैंगो हो गया, ह्यूमन बीइंग का और हाउस फ्लाई का। ये 4 तो हम आपको सिखाएंगे। बाकी के लगभग 7 to 8 ऑर्गेनिज्म को हम डिटेल में हायरार्की और बना के सिखाएंगे। हायरार्की मतलब नंबर ऑफ हायरार्की हम 11 या 12 हायरार्की के बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में। तो एक हायरार्की हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, जो पहले एनसीईआरटी ने 4 दिया है, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। देखो, पहले हम यहां पे कॉमन नेम लिख दें। दिस इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम। फिर क्या लिखें? स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, देन किंगडम। ठीक है, यही हायरार्की है, हमारा सीक्वेंस है। फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स के लिए। तो एक एनिमल, सबसे पहले हम ह्यूमन को लेते हैं।
ह्यूमन का हायरार्की के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन का टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होगा? सबसे पहले ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या है बच्चे? होमो सैपियंस है। तो स्पीसीज क्या होगा? स्पीसीज इज सैपियंस एंड जीनस इज होमो। हम लोग का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, जीनस होमो सैपियंस स्पीसीज। हमारा जो फैमिली है ये है होमोनिडी। होमोनिडी। एनिमल्स के फैमिली में सफिक्स आईडी लगता है और प्लांट्स के फैमिली में जो सफिक्स है वो एसी लगता है। ऑर्डर के बारे में बात करें, हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा। क्लास मैमेलिया, हम लोगों का क्लास है मैमेलिया। फाइलम जो है ये है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा। और हम लोगों का जो किंगडम है ये किंगडम जो है एनिमैलिया। एनिमैलिया। तो हमने क्या देखा है? ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम स्पीसीज सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमोनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, डिवीजन नहीं बोलेंगे, और किंगडम एनिमैलिया। ओके डियर। सेकेंड हम बात करते हैं हाउस फ्लाई के बारे में। हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। तो स्पीसीज क्या होगा? डोमेस्टिका। जीनस क्या होगा? मस्का। फैमिली क्या होगा? म्यूसिडी। फैमिली इज म्यूसिडी। ऑर्डर डायप्टेरा। डायप्टेरा। क्लास इंसेक्टा। इंसेक्ट है तो इंसेक्टा। इसके अलावा फाइलम आर्थ्रोपोडा, किंगडम एनिमैलिया। ओके, तो दो हमने देख लिया। हाउस फ्लाई का हायरार्की क्या बना? स्पीसीज डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, किंगडम एनिमैलिया। थर्ड इज मैंगो के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बायोलॉजिकल नेम इज मैंजीफेरा इंडिका। तो स्पीसीज क्या होगा? इंडिका। जीनस क्या होगा? मैंजीफेरा। मैंजीफेरा। फैमिली एनाकार्डेसी। अब देखो प्लांट्स है तो सफिक्स क्या लगेगा? एसी। एनाकार्डियेसी। ऑर्डर साइपेंडियल्स। साइपेंडियल्स। प्लांट्स के ऑर्डर में एल्स लिखा जाता है सफिक्स में। इसका क्लास है बच्चे डाइकोटिलीडन। ये आपको कई बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइलम होगा या डिवीजन? अब यहां पे होगा डिवीजन। डिवीजन क्या है बच्चे? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म डिवीजन में कितने क्लास हैं? टोटल 2 क्लास, एक डाइकॉट और अभी एक मोनोकॉट आ जाएगा। किंगडम प्लांटी। किंगडम इज प्लांटी। नेक्स्ट 4 के बारे में बात करें। फोर्थ ऑर्गेनिज्म वीट। वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिबम। तो स्पीसीज क्या होगा? स्पीसीज इज एस्टिबम। जीनस इज ट्रिटिकम। फैमिली पोएसी। ऑर्डर क्या होगा? पोएल्स। ऑर्डर इज पोएल्स। क्लास मोनोकॉट, मैंने बताया था आ गया ना मोनोकॉटिलीडन। एंजियोस्पर्म के 2 क्लास, मोनोकॉट। डिवीजन। डिवीजन क्या होगा? सेम एंजियोस्पर्म और किंगडम प्लांटी। तो फ्रेंड्स ये 4 हायरार्की है, ये 4 हायरार्की है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में टेबल बना के ये दिया गया है और ये आसान है। ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ये 4 तो डायरेक्ट दिया गया है हायरार्की, और बाकी के जो हम आपको 5, 6 और पढ़ाएंगे, जैसे हम ब्रिंजल का हायरार्की आपको सिखाएंगे अगले क्लास में,
क्योंकि आगे हमें पढ़ना है ना डिटेल में स्पीशीज क्या है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ये सारा हमें डिटेल में पढ़ना है। तो डिटेल में हम आपको किसका किसका और पढ़ाएंगे आगे, ब्रिंजल का, ब्रिंजल के अलावा हम आपको मकोए का पढ़ाएंगे, ट्यूबर का, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सारे ऑर्गेनिज्म को हम डिटेल में हायरार्की बना के दिखाएंगे। और बाकी के 11 जो टोटल हायरार्की, ये जो 4 है, 6 और आपको 7 जो और आपको पढ़ाने वाले हैं, ये पूरा एक साथ हम आपको पढ़ाएंगे और सीखेंगे कि क्या होता है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम, डिटेल में बात करेंगे। ओके डियर, और आप इस तरह से वीडियो देखते रहें और आपको समझ में आएगा, सारी चीजें आपके बोर्ड पे रहता है, 100% समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से आएंगे जो आपको पढ़ाया जा चुका है। मतलब जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है उसी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आने हैं वो आपके एग्जाम में आएगा, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। ओके डियर, ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।